हेलो एंड टेरिटोरियल आर्मी की सफल तैयारी करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं 45 दिन कंप्लीट क्रैश कोर्स जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स की सुविधा अनुसार बनाए गए हैं। 2 आवर्स डेली लाइव सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल, PIB एंड SSB गाइडेंस बाय एक्सपर्ट्स। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रतन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपके लिए आज बहुत ही शानदार सी वीडियो लेके आया हूं। आपको पता है टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, सारी डिटेल्स आपको पता है तो वेरी गुड। बट अगर नहीं पता है तो आप हमारे इसी चैनल पे आप वीडियो के सेक्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं। मेजर नसरीन फातिमा मैम का एक वीडियो है, बहुत ही शानदार वीडियो है। उसमें आपको टेरिटोरियल आर्मी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसकी पूरी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक इसके नोटिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिफेंस गुरु के वेबसाइट पे भी जाके आप उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं रतन कुमार अभी आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं जो कि क्या है, टेरिटोरियल आर्मी का आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कशन। आपको भी पता है 4 पार्ट में पेपर आपका होता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 2 पेपर होते हैं, हर एक पेपर में 2 पार्ट होता है, ठीक है। तो जो पहला पेपर होता है या फिर पहला पार्ट होता है उसमें कौन से होते हैं, 2 पार्ट। फर्स्ट होता है रीजनिंग और सेकंड होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। दोनों के 50-50 क्वेश्चन होता है। तो आज हम इसी के लिए सिलेबस डिस्कशन लेके आए हैं और आई होप मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर पाऊंगा। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि सभी चीजें हम देखें। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मैंने इस जो आपकी ये वीडियो है इसको मैंने बनवाया है ताकि किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी एस्पिरेंट हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं एग्जाम टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो आपका जो ये फर्स्ट पेपर है, जो ये पेपर 1 का पार्ट है, पेपर 1 ये आपका होता है पेपर 1 जो है, पेपर 1 आपका होता है 2 घंटे का, ठीक है। पेपर 1 जो है 2 घंटे का होता है। इस पेपर 1 में जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट तो आपका होता है क्या, रीजनिंग। फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है, रीजनिंग होता है, जो कि किसना होता है, 50 क्वेश्चन का ये भी होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का ये होता है, ओके। और 50 क्वेश्चंस का आपका होता है ये रीजनिंग। और जो सेकंड पार्ट है, इसी पेपर 1 की ही बात कर रहा हूँ, पेपर 1 में ही फर्स्ट पार्ट यहाँ हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ हो गया, जो क्या है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इसका भी होता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। अगर इन दोनों की बात मिलाकर करूं, रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की मिला के करूं, तो दोनों का मिला के जो आपका टाइम है ये 1 घंटे और जुड़ जाता है, यानी 2 घंटे का पेपर होता है ये दोनों मिलाकर। लेकिन इसीलिए मैंने क्या किया कि रीजनिंग वाले पार्ट को हटा दिया, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं सिर्फ मैथ्स के लिए लेके आया हूं सिलेबस डिस्कशन। तो मैथ्स का अगर मैं बात करूं तो ये 50 क्वेश्चंस आपको मैंने टाइम को आधा कर दिया, मतलब 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये ऐसा समझ लीजिए। वैसे आपके पास ऐसा नहीं रहेगा कि टाइम का ड्यूरेशन लिमिट रहेगा कि आपको 1 घंटे रीजनिंग में देना है, 1 घंटे मैथ में देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, अगर आप 1 घंटे के अंदर इन 50 क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। और इस लेवल की प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो समझिए आप कितना टाइम अपने लिए बचा लोगे एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आपकी प्रैक्टिस 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने की है तो अगर 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा भी लगते हैं फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा पेपर कर ले जाओगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के साथ में 2 घंटे में, ठीक है। तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर है, आपका जो मैथमेटिक्स, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो पूरे 6 सेक्शन में बटा हुआ है। 6 सेक्शन में मैं सबसे पहले सेक्शन की बात कर रहा हूं जो कि है क्या, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को भी मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। आपके नोटिफिकेशन में भी ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। कौन सा है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है पार्ट ए, नंबर सिस्टम है, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। इसमें देखिए आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, रेशनल और रियल नंबर्स यानी परिमेय और वास्तविक संख्याएं, हमें इसमें पढ़ना है, इनकी डिटेल्स को पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट हो, कुछ भी, ओके। नेक्स्ट है क्या, फंडामेंटल ऑपरेशंस, मतलब मौलिक क्रियाएं होगी हमारी। कौन सा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इससे रिलेटेड, अब ये बिल्कुल बच्चों वाले लेवल का क्वेश्चन नहीं होगा, इसी से रिलेटेड जैसे बोर्डमास रूल लगाना हो गया, और भी कुछ क्रियाएं होती हैं जिसमें जोड़ घटाना हमें करना होता है, तो उसमें बच्चे गच्चा खा जाते हैं, मार खा जाते हैं, तो वैसे वैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मतलब लेवल इनका अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, आ जाता है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना। नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न है, आप जानते हो फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो तो कभी दशमलव मान आता है कभी नहीं आता है। तो जिन फ्रैक्शंस में डेसिमल्स में वैल्यूज हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं।
नेक्स्ट यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, मतलब एक की वैल्यू निकालना, 5 आम की कीमत अगर 30 रुपए है तो एक आम की कीमत कितनी होगी। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करके हम जिन क्वेश्चन को करते हैं वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए में ये पार्ट था। अब अर्थमेटिक के पहले ही सेक्शन की मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। पार्ट बी में देखिए क्या आ जाता है आपका, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी यानी कि प्राथमिक संख्या सिद्धांत। अब प्राथमिक संख्या सिद्धांत में कौन कौन से सब टॉपिक्स हो जाएंगे, तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन का नियम होता है ना, विभाजन का नियम कि भाज्य भाजक और भाज्य भाजक और भागफल और शेषफल, यानी कि आपका डिविडेंड, डिवाइजर और फिर कोशेंट और रिमाइंडर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हमें पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड सवाल को करना होता है। अगला है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, यानी कि अभाज्य और यौगिक संख्या। यौगिक संख्याओं को एक और नाम हम बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याओं का उल्टा, प्राइम नंबर्स का उल्टा। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 9 एंड 11। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको ये करवाता हूं तो मैं आपको 2 से लेकर पूरा 12, 13 तक मैं आपको करवाऊंगा, तो 12 तक करवाऊंगा, ताकि आपके अगर कोर्स में कुछ भी अदर भी आता है 2 से लेकर 12 के बीच में, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका हो जाएगा। इवन मैं ऐसा भी मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की बात कर ले, गुणज और गुणनखंड, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। गुणज और गुणनखंड किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं और किस तरीके से उसके सवाल होते हैं, इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो ये आपका पार्ट बी में आ जाता है। और पार्ट बी में और भी जो कुछ पार्ट है वो है आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम, यानी कि गुणनखंड प्रमेय। अगर गुणज और गुणनखंड आपने निकालना सीख लिया तो फिर गुणनखंड प्रमेय बिल्कुल बच्चों वाली चीज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी बेसिक वही है, गुणज और गुणनखंड। उसके बाद से ये फैक्टराइजेशन थ्योरम आ जाता है, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन थ्योरम अगर आपने पढ़ लिया तो एचसीएफ एलसीएम आप निकाल लोगे, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करके निकालते हैं। और भी उनके मेथड्स हैं और भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिससे आप जल्दी निकल जाएगा। मैं आपको वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी एचसीएफ और एलसीएम निकाल लोगे। बट फिर भी जो उसका बेसिक पार्ट है, जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, वो फैक्टराइजेशन थ्योरम है, ठीक है। अगला यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये भी एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। अगला है लॉगरिथम, लघुगणक। लॉगरिथम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो बेस ई पे हो, बेस 10 पे हो या बेस किसी पे हो, मतलब लॉगरिथम का बेस कुछ भी हो, और लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें करने होंगे, तो ये सब आपका पार्ट किसमें आ जाता है, अर्थमेटिक के पार्ट बी में। नेक्स्ट अगर पार्ट सी की बात करूं तो इसमें है आपका मिसलेनियस, विविध है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का करना है, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड सारे सवाल। स्पीड भी इसी के अंदर आ जाएगा, चाल। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस। परसेंटेजेस, प्रतिशतता से रिलेटेड, यानी कि प्रतिशत कहां-कहां कैसे-कैसे इस्तेमाल हो सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनको हमें सॉल्व करना होगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अगली बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। और फिर वेरिएशन है, विचरण बोलते हैं, ठीक है, वेरिएशन। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा खासा होगा, इतना नहीं कि बिल्कुल बच्चों वाले लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन होंगे। भले ही टॉपिक देखने में आपको लग रहा हो कि ये बच्चों वाला है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। 10th लेवल से आगे ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसी के होते हैं, इन्हीं चैप्टर्स के होते हैं, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं। अगला अब सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा अलजेब्रा। अभी तक हमने अर्थमेटिक का पार्ट देखा, अब आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक ऑपरेशंस यानी साधारण क्रियाएं की बीजगणितीय जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, अलजेब्रिक जो टर्म्स होते हैं, उनको किस तरीके से जोड़ना घटाना, उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ठीक है, उनको हमें पढ़ना है बेसिक ऑपरेशंस में। नेक्स्ट हमारा सिंपल फैक्टर्स। जब आप अलजेब्रा में आगे धीरे धीरे बढ़ना चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, और फैक्टर का इस्तेमाल हम किस तरीके से सवालों को करने के लिए करते हैं। ओके, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। जैसे रिमाइंडर थ्योरम आपका होता है एक नंबर सिस्टम में यानी अर्थमेटिक में, उसी प्रकार से सेम अलजेब्रा में भी होता है, बस फर्क हो जाता है कि वहां मैथमेटिकल होता है, यहाँ पे अलजेब्रिक होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है एचसीएफ और एलसीएम, लॉसा और मसा, यहाँ भी निकालना है। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मैथमेटिक्स में क्या होता था, अर्थमेटिक टर्म्स का, अर्थमेटिकल नंबर्स का हमें निकालना होता था, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, यानी कि लॉसा और मसा। नेक्स्ट हमारा थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपदों का सिद्धांत। बहुपदों का सिद्धांत का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, यानी कि उससे फिर रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उससे कैसे इक्वेशंस और बनेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, उससे रिलेटेड नियम जो होते हैं वो सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, और मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत ही गुड न्यूज है आपके लिए, बहुत ही बड़ी, कि 2 अगस्त से हम एक क्लास चालू कर रहे हैं जो कि 45 दिन की क्लास होगी, क्रैश कोर्स होगा ये पूरा का पूरा ऑनलाइन, 2 घंटे के डेली उसमें लाइव सेशंस होगा। आप बिल्कुल ध्यान से इन सभी चीजों को नोट कर लो, देख लो। 2 घंटे का डेली लाइव सेशन होगा, वीकली इस पे मॉक टेस्ट होगा, फ्री स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और पीआईबी एंड एसएसबी गाइडेंस जो होगा वो भी आपको बिल्कुल एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाएगा।
और ये है हमारी तरफ से आपको देने जाने वाला एक ऑफर, जो कि 45 दिन का पूरा ऑनलाइन कोर्स होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कि आपके काम के साथ साथ आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, तो उन आपकी सुविधा अनुसार इस पैकेज को बनाया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पे जाके आप कॉल कर लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर आपको इस चैनल के उसमें अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा, और अगर यहाँ से नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके वेबसाइट से भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे अलजेब्रा का ही अब बाकी का बचा हुआ पार्ट आ जाता है, जैसे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम जानेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद से उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सीधी सी बात है, इसके रूट्स भी होंगे, इसके जीरोस भी होंगे, और उनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वो कैसे होता है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। आगे हम आते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, नॉट इक्वेशंस, इन इक्वेशंस, किसमें, दो वेरिएबल्स में, x और y में, और उनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कितना बेहतर मैं ऐसे ऐसे शॉर्टकट बताता हूं कि आपको मतलब विद इन 30 सेकंड्स क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। यहाँ पे देखिए ये क्या था, इन इक्वेशन था। इन इक्वेशन को इक्वालिटी नहीं बोलते हैं, लेकिन इक्वेशन जो होता है उसमें इक्वालिटी होती है, ठीक है। दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है, वो मैं आपको क्लासरूम में बताऊंगा जब भी मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तब, ठीक है। तो इसको हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन, एनालिटिकल सॉल्यूशन करके जीरोस और उसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। अलजेब्रा के ही बचा हुआ जो पार्ट है क्या है, सेट लैंग्वेज एंड सेट नोटेशन, समुच्चयों की भाषा और सिद्धांत, और उसके जो प्रतीक होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे पूरी। नेक्स्ट क्या, रेशनल एक्सप्रेशंस एंड कंडीशनल आइडेंटिटीज, परिमेय व्यंजक और उससे उसकी जो सशर्त सर्वसमीकाएं हैं, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें वो पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंडिसेस यानी घातांकों के नियम को भी हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रा के बाद अब थर्ड जो पार्ट आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज्यादा आपके में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसे पढ़ना है। साइन, कोसाइन, टेन की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 90 तक लाई करने वाली जो भी वैल्यूज हैं उनका कैसे मान निकालेंगे वो हमें पढ़ना है। फिर कुछ स्पेसिफिक कोण है, उनके लिए हमें इन्हीं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका मान पढ़ना है, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। फिर उसके बाद आ जाइए तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का इस्तेमाल करके आप सवालों को कितना जल्दी सॉल्व कर लें, ये हमें पढ़ाएंगे अब आपको। फिर उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का इस्तेमाल करके त्रिकोणमितीय सारणी का आप उपयोग करके कैसे सवालों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कि डायरेक्ट ये सारणी देखी, मतलब सारणी से आपने याद किया और वैल्यूज को सीधा सीधा पुट किया, उससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपके सिलेबस में है। अगला देख लेते हैं सिंपल केसेज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से ही पैदा होता है, ठीक है। वो एप्लीकेशंस होते हैं, तो आपको समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस को इसके अंदर करना है, ऊंचाई और दूरी के अंदर, ठीक है। जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं उनको इसके अंदर हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो पार्ट आता है चौथा वो है आपका ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। अब ज्योमेट्री में देख लीजिए आपको लाइन एंड एंगल पढ़ना है। लाइन एंड एंगल के बिना तो ज्योमेट्री शुरू ही नहीं होती है, रेखाएं और कोण, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लेन एंड प्लेन फिगर। जब रेखाएं और कोण पढ़ लिया तो उससे एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा प्लेन और प्लेन फिगर, और उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, यानी कि समतल और समतल आकृतियां। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट। अब किसी पॉइंट पे कौन कौन से एंगल बन सकते हैं तो उनसे रिलेटेड जो थ्योरम है हमें वो पढ़ना है। किसी भी पॉइंट पे बहुत तरीके के कोण बनते हैं तो उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है और उनकी विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं और उनकी खूबियां क्या होती हैं ये हमें पढ़ना है। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुजों की भुजाएं और कोण, त्रिभुजों की भुजाएं और कोण, इससे रिलेटेड जो नियम है वो भी हमें पढ़ना है और सारे इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण भी पढ़ने हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो त्रिभुज की सर्वांग समता होता है इसके बारे में पढ़ना है कि दो त्रिभुज किन किन केसेज में सर्वांगसम होते हैं, किन किन केसेज में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपके सिलेबस में है। और फिर सिंगुलर ट्रायंगल की समरूपता कब होती है, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी दोनों अलग अलग चीज होती है, ये मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके सिलेबस में है ज्योमेट्री के अंदर। ज्योमेट्री में ही और देखिए क्या पार्ट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, साइड्स, जो कोण है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोण है आपका एंगल, साइड्स यानी कि भुजाएं और डायगोनल्स यानी कि विकर्ण, किसके किसके, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के, फिर आपका रेक्टेंगल यानी आयत के, और स्क्वायर यानी कि वर्ग के, ठीक है। वर्ग आयत हो गया और फिर आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके जो भी कोण है, भुजाएं हैं और विकर्ण है उनके बीच में हमें रिलेशन को पढ़ना है, ठीक है। फिर सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सर्कल्स यानी वृत्त है तो वृत्त पे नॉर्मल भी हम खींच सकते हैं, टेंजेंट भी खींच सकते हैं, तो उसमें तरह तरह की प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं, उन सबको हमें पढ़ना है सर्कल के
पार्ट में, ठीक है, ये भी ज्योमेट्री में आता है। फिर आपका कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस एंड एल्टीट्यूड, जब आपने सर्किल पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, तो फिर दो तीन चीजें एक नई पैदा होती हैं, क्या, मीडियंस और एल्टीट्यूड्स के अलग अलग केसेस पैदा होते हैं, ठीक है। जैसे आपने थोड़ा बहुत सुना होगा ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, ये सब जो आपने पढ़ा है ना, इन सब चीजों को हमें इसके अंदर पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद आ जाता है बिंदुपथ, ठीक है, किसी भी पॉइंट का बिंदुपथ क्या होता है, लोकाई क्या होता है, ठीक है, लोकस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पांचवा जो पार्ट है वो मेंसुरेशन का है। कुछ नहीं है बच्चों, जो आपने, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ ली तो फिर मेंसुरेशन पढ़ना तो बहुत ही आसान है। आपको जो जो आकृतियां आपने पढ़ी, कौन कौन सी, स्क्वायर पढ़ा आपने, वर्ग, रेक्टेंगल यानी कि आयत, समांतर चतुर्भुज पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा और वृत्त पढ़ा। इन सबका आपको क्या पढ़ना है, एरिया। इन सबका आपको क्या पढ़ना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में हमें पढ़ना है इन सभी आकृतियों के। उसके बाद से क्या है, एरिया ऑफ फिगर। अब कुछ ऐसे भी फिगर होंगे जिनको आप काटोगे, पीटोगे या तोड़ोगे तो ऐसे ये सब आकृतियां हमें मिल जाएंगी ऊपर वाली, तो हमें उन आकृतियों का भी क्षेत्रफल पढ़ना है जिनको हम इन आकृतियों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो विच कैन बी स्प्लिट अप इनटू फिगर्स, उन एरियाज, उन फिगर्स का भी एरिया हमें पढ़ना है यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेंसुरेशन के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, जो आपने पिछले स्लाइड में देखा वो 2D के लिए था, जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है उनके लिए। अब बात आ जाती है 3 डायमेंशनल फिगर के लिए, यानी 3D फिगर्स। तो कौन कौन से होते हैं भाई, क्यूबॉइड्स होते हैं, यानी कि क्यूबॉइड्स को हम बोलते हैं घनाभ, क्यूबॉइड्स को क्या बोलते हैं, घनाभ। और फिर आपका घन भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। बेलन यानी कि सिलेंडर्स आ जाएंगे, और सर्कुलर कोन यानी कि शंकु आ जाते हैं, ठीक है। तो और फिर गोले, ठीक है। इन सबका हमें सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। कौन कौन सा क्षेत्रफल, एक हो गया कि पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इससे रिलेटेड चीजें पढ़ने की किन आकृतियों की, मैंने बताया क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड के साथ साथ क्यूब भी आ जाएगा यानी कि घन भी आ जाएगा, और आपका क्या, शंकु हो गया, ये शंकु हो गया, ये आपका बेलन हो गया, और उसके बाद में आपका स्फीयर यानी कि गोला हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा मेंसुरेशन के अंदर 2D और 3D दोनों को हमें इस तरीके से निपटाना है। नेक्स्ट आ जाता है 6th यानी कि स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं करना है। देखिए स्टैटिस्टिक्स में कुछ जो डाटा होता है, डाटा कलेक्शन करके हम जो एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं या टेबल बनाते हैं और उसको एनालाइज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4-5 क्वेश्चन एक टेबल से हो जाते हैं या एक फिगर से हो जाते हैं, उस तरीके का पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो क्या होता है, कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। कि डाटा आपको मान लीजिए इधर उधर दे दिया, तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको कैसे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे कि एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज्ड रूप में वो लिखा जाए, ठीक है, वो हमें करना होगा। फिर उनका ग्राफीय निरूपण हम पढ़ेंगे, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफ पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही कुछ चीजें पैदा हो जाती हैं, जैसे बारंबारता, बहुभुज, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन्स, बार चार्ट्स हो गया, धन डायरेक्ट और पाई चार्ट हो गया, ठीक है। इन सब चार्ट को भी हम पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ये विश्वास मानिए इन सब क्वेश्चंस को करने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, हर एक क्वेश्चन को करने में आपका काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जैसे मीडियन मोड, आपका मीन मीडियन मोड जो आप सुनते हो वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आ जाता है। तो ये भी हमें इसमें पढ़ना है। तो यस, ऐसे करके आपका स्टैटिस्टिक्स पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना था, ये आपका था पूरा कंप्लीट सिलेबस टेरिटोरियल आर्मी के लिए। मैंने आपको एक जो खुशखबरी थी उसका जरूर ध्यान रखिएगा कि 45 दिन का क्रैश कोर्स है जो कि 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। मैं रतन कुमार अभी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा किसी न किसी नई वीडियो में। और अगर क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो शायद आपसे मुलाकात हो, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।